साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, यहाँ जुआती क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। साथियों, प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुहाती क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतः एवं ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यथार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। मित्रों, प्रश्न उठता है, अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना क्या है। साथियों, योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञ और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझ सकते हैं। साथियों, इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्ति युक्त द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती हैं। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, ये वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का ध्यान, गुदा और प्राणायाम का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान वायु की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रवेश कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु की नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। मित्रों, उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हविः स्थानीय प्राणवायु है। अतएव यह समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है। क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है। तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। साथियों, इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है। इसलिए इसे अभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।